हमास के खिलाफ जंग के 14वें दिन इजरायली फौज ने एक बार फिर जोरदार हमला किया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने आतंकवादी संगठन हमास के 100 से अधिक ठिकानों पर बमबारी की और उसे जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। गाजा में रात भर इजरायली हमलों की भयावह रोशनी चमकती हुई और खौफ से भर देने वाली आवाजें सुनाई देती रही। इंतकाम की आग में जलती इजरायली सेना ने इतनी मिसाइलें, इतने रॉकेट और इतने बम बरसाए कि हमास के हैवान पनाह मांगते नजर आए। इजरायली फौज के दावों की माने तो उसने हवाई हमला कर उसके एक अंडरग्राउंड टनल, हथियारों के जखीरे और दर्जन भर से ज्यादा कमांड सेंटर्स को तबाह कर दिया। हमास की नौसेना के एक अहम सदस्य अमजद मजीद मोहम्मद को मार गिराया, जो 7 अक्टूबर को हुए नरसंहार में शामिल था। इसके अलावा गाजा के जबालिया स्थित एक मस्जिद को ढहा दिया, जिसका हमास के आतंकी हथियार रखने और निगरानी चौकी की तरह इस्तेमाल करते थे। इजरायली वायुसेना ने हमास के हवाई बलों के दस्ते को भी निशाना बनाया। इजरायली सेना ने सबसे ज्यादा हमले गाजा पट्टी के खान यूनिस पर किए। बताया जाता है कि दहशतगर्द तंजीम हमास के ज्यादातर आतंकी और कमांडर खान यूनिस के रिहायशी इलाकों में ही रहते हैं। दरअसल ये आतंकी गाजा के लोगों का ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं और हमलों से बचने के लिए वहां की आबादी वाले इलाकों में छिप जाते हैं। खान यूनिस भी ऐसा ही इलाका है जहां ऊंची ऊंची इमारतों के साथ घनी आबादी है। ऐसे में हमास को मिटाने की कवायद के बीच इजराइल के सामने खान यूनिस पर हमले के अलावा कोई चारा नहीं बचता। उसे गाजा पट्टी के दक्षिणी हिस्से में स्थित खान यूनिस पर बम बरसाने पड़ रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उसकी नॉर्थ गाजा को खाली करने के अल्टीमेटम के बाद बहुत सारे लोग खान यूनिस की ओर भी जा रहे हैं। हवाई हमलों के साथ इजरायल की फौज गाजा में घुसने को तैयार नजर आई। इजरायल की सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद इजरायली सेना गाजा बॉर्डर पर अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाती दिखी, जबकि सैकड़ों की तादाद में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और पैदल सैनिक फाइनल अटैक के लिए गाजा बॉर्डर पर तैनात नजर आए। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा कि उनका देश इस जंग को जीतने के लिए हर कीमत चुकाने को तैयार है। הקרב יהיה קרב קשה, אנחנו נהיה מדויקים, חדים, קטלניים, אבל יהיו מחירים। इजरायली रक्षा मंत्री की हुंकार बढ़ते ही उनकी सेना ने वेस्ट बैंक पर धावा बोल दिया। वेस्ट बैंक के एली स्थित एक गैस स्टेशन के पास हमला कर हमास के 4 आतंकियों को मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के मुताबिक ये वही आतंकी थे जिन्होंने इसी साल जून में इजरायली सेना पर जानलेवा हमला किया था। इजरायल और हमास के बीच फाइनल एनकाउंटर से पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा बॉर्डर पहुंचे और गोलानी ब्रिगेड के सैनिकों से मिले। मुलाकात के दौरान उन्होंने इजरायली सैनिकों का हौसला भी बढ़ाया और हमास पर आखिरी प्रहार की मुनादी करते हुए कहा कि शेर हैं, शेरों की तरह लड़े हैं, शेरों की तरह ही लड़ेंगे। אני פה עם הלוחמים של גולני, הם באים מכל חלקי הארץ, הם לחמו כמו אריות, הם ילחמו כמו אריות. אתם מוכנים להמשך? यही नहीं, बेंजामिन नेतन्याहू ने सैनिकों से कहा कि पूरा देश उनके साथ है और इजराइल हमास को मिटाकर ही दम लेगा। כל עם ישראל עומד מאחוריכם, ואנחנו ניתן את המכה הקשה לאויבים שלנו כדי שנשיג ניצחון לניצחון. מוכנים? כן! नेतन्याहू ने गाजा के पास असेंबली पॉइंट में आईडीएफ गोलानी ब्रिगेड की 51वीं बटालियन के सैनिकों से मुलाकात कर जाहिर कर दिया कि इस बार हमास की खैर नहीं। जमीनी हमले के लिए तैयार इजरायली सेना ने हमास और हिजबुल्लाह की ओर से दागे जा रहे रॉकेट से बचने के लिए अपने ब्रह्मास्त्र को भी मैदान जंग में उतार दिया है। इजरायल का ये ब्रह्मास्त्र आयरन डोम से भी खतरनाक बताया जाता है, जिसका नाम है आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इस मिसाइल रक्षा प्रणाली को राफेल ने तैयार किया है और ये UAS यानी मानव रहित हवाई प्रणालियों, CUAS यानी काउंटर मानव रहित हवाई प्रणालियों, टैंक रोधी मिसाइलों के अलावा रॉकेट, तोपखाने और मोर्टार को बेअसर कर सकता है। ये खुद और अन्य रक्षा प्रणालियों के साथ मिलकर काम करता है। आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम का निशाना बेहद सटीक होता है, जबकि ये सुरक्षा बलों और नागरिकों की रक्षा करने में बेहद उपयोगी है। इजराइल के पास कई एयर डिफेंस सिस्टम हैं। आयरन बीम भी ऐसा ही एक सिस्टम है जिससे किसी भी हवाई हमले से निपटा जा सकता है।
पहले बताया जा रहा था कि आयरन बीम मिसाइल डिफेंस सिस्टम को 2025 तक लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अब युद्ध को देखते हुए इसे पहले ही जंग के मैदान में उतारा जा रहा है। इस बेहद खतरनाक हथियार की झलक इजराइल ने पिछले साल पूरी दुनिया को दिखाई थी, जिसके बाद से ही इसे लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। लेकिन हमास के खिलाफ जंग में इजराइल ने आयरन बीम को उतारकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक इजराइल का आयरन बीम दुश्मन की तरफ से आने वाले किसी भी प्लेन, मोर्टार, मिसाइल या फिर बम को ढेर कर सकता है। ये सिर्फ 1 सेकंड में किसी भी हवाई हमले को नाकाम कर सकता है। ये सिस्टम भी आयरन डोम की तरह है, लेकिन उससे काफी ज्यादा सस्ता है। आयरन डोम की एक मिसाइल की कीमत करीब 50 लाख रुपए है। ऐसे में इजराइल के लिए आयरन बीम एक बड़े और सस्ते हथियार के तौर पर कारगर साबित होगा। उधर अमेरिका ने भी इजराइल के हाथ मजबूत करने के लिए एक अहम ऐलान किया। अमेरिकी प्रशासन ने इजराइल से खरीदे गए 2 आयरन डोम सिस्टम उसे वापस भेजने का फैसला किया, जिसकी पुष्टि खुद पेंटागन की प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने की। In addition, Iron Dome interceptors from stocks that the United States has in country have been quickly provided to Israel. And in the days ahead, we'll be flowing additional Iron Dome interceptors so that Israel has the capabilities they need to sustain their Iron Dome defense systems and protect their citizens and cities from rocket attacks. इसके अलावा अमेरिका ने इजराइल को युद्ध सामग्री और सैन्य सहायता की पहली खेप भेजनी शुरू कर दी। लगभग हर दिन अमेरिका से सटीक निशाना साधने वाले हथियार, छोटे बम, 155 मिलीमीटर तोपखाने, गोला बारूद और दूसरे महत्वपूर्ण उपकरण इजराइल भेजे जा रहे हैं। जाहिर है आतंकी संगठन हमास के खिलाफ अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपने अहम सहयोगी इजराइल के हाथ मजबूत करने की पूरी कवायद में जुटा है, लेकिन ये कवायद अमेरिका को भी भारी पड़ रही है। इराक की पुलिस ने 19 अक्टूबर को बताया कि बगदाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास अमेरिकी सेना के एक बेस पर रॉकेट से हमला किया गया। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल पैट राइडर ने इजराइल हमास युद्ध से इन हमलों का कोई संबंध होने से इनकार किया। वहीं सीरिया में 18 अक्टूबर को अल तनफ गैरिसन पर एक ड्रोन हमला हुआ। इसमें अमेरिकी सैनिकों को मामूली चोटें आईं, जबकि एक ड्रोन को मार गिराया गया। गौरतलब है कि अमेरिका के इराक में 2500 और सीरिया में 900 से ज्यादा सैनिक हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच बढ़ते तनाव से इन सैनिकों पर हमले बढ़ रहे हैं, तो शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले 2 हफ्तों में अपनी नेवी को भूमध्य सागर भेजा, जिसमें कैरियर वॉरशिप और करीब 2000 नौसैनिक शामिल हैं। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग की आग अरब देशों में न फैले, इसे देखते हुए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने युद्धपोत को तैनात कर दिया। लेकिन ऐसा लगता नहीं कि इजराइल के दुश्मन चुप बैठने वाले हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका के एक युद्धपोत ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया। अधिकारियों के मुताबिक ये मिसाइलें यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों की ओर से दागी गई थीं। अमेरिका ने 2-3 मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। USS Carney, operating in the northern Red Sea earlier today, shot down 3 land attack cruise missiles and several drones that were launched by Houthi forces in Yemen. हालांकि अमेरिका ने कहा किसी निशाना बनाया जा रहा था, ये अभी पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन इतना तो तय है कि मिसाइलें यमन से लॉन्च हुई और लाल सागर से उत्तर की ओर बढ़ रही थी, जिधर इजराइल है। हमास के खिलाफ जंग के बीच इजराइल किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को अमली जामा पहनाता नजर आया। इजराइल ने संभावित हमलों के दौरान घायलों के इलाज के लिए नया प्लान भी बनाया और इस प्लान के तहत इजरायली प्रशासन ने अंडरग्राउंड का कायाकल्प कर दिया। इजरायली प्रशासन गाड़ी पार्क करने के लिए बने अंडरग्राउंड गैराजों को अस्पताल में तब्दील करता दिखा। ऐसा ही एक अस्पताल तेल अवीव के 4 लेवल गैराज में तैयार किया गया। अंडरग्राउंड गैराज में बने इस अस्पताल में एक साथ 700 मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। 7 अक्टूबर को हुए हमले से पहले ही इस अस्पताल को चालू कर दिया गया था, जो अब भीषण जंग की सूरत में इजरायलियों के लिए लाइफलाइन साबित होगा।